गुरुजी, साधना में कामुकता बहुत बढ़ती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा। देखो, मैंने कई बार ये बताया हुआ है आप लोगों को भी कि अगर कोई भी व्यक्ति साधना कर रहा है, चाहे वो ध्यान की कर रहा हो, चाहे वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो, किसी प्रकार की साधना कर रहा हो, किसी भी शक्ति की साधना कर रहा हो, उसमें क्या होता है कि आपकी ऊर्जा उठती है भीतर से ऊपर की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ जब उठेगी तो ऊपर के रास्ते तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं, सब अवरुद्ध हैं। और जब अवरुद्ध हैं तो वो ऊर्जा ऊपर जोर न मारने की जगह नीचे पलटती है, ठीक है। तो नीचे क्या है? नीचे आपकी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भोग हैं, मार काट है, ईर्ष्या, द्वेष, हाँ, यही सब पड़ा हुआ है ना नीचे। तो वो क्या करती है? वो आपको जब भी आप ध्यान में बैठते हैं या साधना में बैठते हैं या किसी प्रकार के मंत्र जाप करते हैं, तो क्योंकि आपके मन के भीतर वो विचार पड़े हुए हैं, और वो मन के भीतर जो पड़े हुए विचार हैं वो जहाँ पे स्पंदन हो रहा होता है, तो उस स्पंदन के माध्यम से वो विचार बाहर चोट मारना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि आपकी मेमोरी में ये पड़ा हुआ है कि अगर कोई इस प्रकार की स्त्री दिख रही है, ठीक है, ये बहुत नीचे एकदम डीप में बता रहा हूँ, अगर कोई इस प्रकार की स्त्री दिख रही है तो आपके नीचे वाले केंद्रों में उत्तेजना उठ जानी चाहिए। ये मेमोरी में पड़ा हुआ है। ये आपकी जो ऑटो अंडरस्टैंडिंग है वो इस प्रकार की फीलिंग्स को जनरेट कर देती है। और जब फीलिंग्स जनरेट होती है, वो द्रव्यों का रिसाव होता है और मन उनको जोड़ देता है और आप उस एक्ट में उतर जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी साधक साधना कर रहा है तो उसको ये निश्चित रूप से होगा ही होगा, ठीक है, जब तक कि उसने अपने पैसेज को क्लियर नहीं किया हुआ है, उसने अपनी नली को क्लियर नहीं किया हुआ है, जिससे ऊर्जा ऊपर उठेगी। अब आप सोचिए, जैसे नीचे से पानी का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जहाँ से सोर्स है, और उस सोर्स के सामने इतने प्रेशर से आ रहा है कि सामने अवरोध आ रहा है, तो वो आगे मारेगा, आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। तो उसके प्रभाव से जहाँ उसको कमज़ोर प्रेशर दिखेगा, मतलब जहाँ से उस ऊर्जा को रिसने के, उस ऊर्जा के बहने के चांसेस उसको देखेंगे, वो वहाँ पे जोर मारेगा, ठीक है। तो दाएं मारेगा, बाएं मारेगा। इसलिए जब साधक कोई जाप करता है, मंत्र जाप करता है, तो वो आगे पीछे बॉडी हिलती है। तो अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि वो जो आगे पीछे बॉडी हिल रही है तो भूत प्रेत के कारण तो नहीं है? नहीं, भूत प्रेत के कारण नहीं है। भूत प्रेत के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं तो उस साधना में क्या होता है कि वो आपकी बॉडी को अंदर से हिलाता है, यानी जो आपका सूक्ष्म बॉडी है उसमें मूवमेंट होती है और आप उसमें स्थापित होते हैं उतनी गहराई में, ठीक। जब आप उससे कनेक्ट बना लेते हैं, तो जब कनेक्ट बना लेते हैं और उस सूक्ष्म बॉडी में स्थापित होते हैं तो वो अंदर हलचल होती है। जब अंदर हलचल होती है तो आपको वो इतना जोर ज़्यादा लगता है अंदर उस पे प्रेशर पे कि वो आपकी बॉडी में भी हलचल समझ में आने लगती है कि हाँ, उस बॉडी में भी हलचल हो रही है। तो हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे यूँ हिलना डुलना शुरू हो जाता है, या कभी कभी यूँ यूँ होता है, कभी यूँ यूँ करके यूँ यूँ करने का होता है। तो उसको जो भ्रष्ट तांत्रिक लोग हैं, अगोरी पगोरी जो फालतू के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि देखो इसमें प्रेत नाच किया, ठीक है, देखो इसमें वो देवी आ गई, वो देवता आ गया। ऐसे अनेकों पड़े हुए हर गली में, ठीक है, इस प्रकार के ऊर्जा तांत्रिक लोग, और खूब बेवकूफ़ बना रहे हैं। जबकि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अगर कोई ध्यानी या कोई अगर सही तांत्रिक होगा, वो जानता है इस बात को। सभी तांत्रिक, सभी अगोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जानकार हैं वो मेरी बात पे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और जो अनभिज्ञ हैं, जो अज्ञानी तांत्रिक और ध्यानी हैं, वो इसको पूरी तरीके से नकार देंगे और खूब एक दूसरे के पास जाके अपमानजनक टिप्पणी करेंगे कि ये गलत बात है ना, क्योंकि उनकी जो शॉप है, उनकी जो दुकान है भूत प्रेत की, वो बंद हो रही है। तो वो जब अंदर जोर मार रही है तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्योर लोग हैं, ठीक है, वो अगर देवी देवता की पूजा करते हैं या कुछ ध्यान बैठते हैं तो उनका मूवमेंट बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन एकदम ही ठस बुद्धि है तो उनका नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा पाप है, इकट्ठा कर रखे हैं तो उनका इतनी आसानी से नहीं होता है।
हल्का फुल्का होगा फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि चलना चालू हो जाएगी। तो बुद्धि चलना चालू हो जाएगी तो वो स्पिरिचुअलिटी से एकदम नीचे जाके गिर जाता है। स्पिरिचुअलिटी बुद्धि काम है नहीं, और वहीं पर ही सारी काम वासनाएं, वही इच्छाएं, लोभ, लालच दबी हुई और चोर वाली छुपी हुई, जिसको सामने आप कभी व्यक्त नहीं करते हैं, छुप छुप के करते हैं, वो सारी चीज़ें दबी हुई हैं। तो वो जब आपका पर्सनल मोमेंट होता है, ठीक है, तो उस पर्सनल मोमेंट में जब आप होते हो और आपकी साधना होती है बस, और दूसरा कोई नहीं होता है, उस मोमेंट में वो दबी हुई आपकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, और यही नहीं, ईश्वर दर्शन को लेके भी जो आपकी इच्छाएं और लोभ हैं, लालच हैं, क्योंकि ईश्वर दर्शन का लोभ लालच भी है, उस लोभ लालच से भी लोग इस मार्ग में जुड़े हुए हैं कि क्योंकि लोगों ने बोला ना कि सब कुछ मिल जाता है, फिर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, फिर जो भी मांगो सब मिलता है। तो ये स्टेटमेंट्स भी संतों का उन लालची लोगों ने इकट्ठा करके रख लिया है अंदर कि चलो अब तो जब वो हो जाएगा तब तो फिर सब कुछ हो जाएगा, फिर सब कुछ मिल जाएगा, जब कल्प वृक्ष मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। तो जबकि वो बात बहुत अलग है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन आपको उस आपका जो कल्प वृक्ष है, आपके अपने कल्प वृक्ष के नीचे आपको सिर्फ काम वासना मिलेगी, क्योंकि आप इतने कामुकता से भरे हुए हैं कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुएंगे ना, तो भी आप पैसा वैसा कुछ नहीं मांगेंगे, तो भी कहेंगे 1000 प्रकार की जो है सुंदर सुंदर स्त्रियां चाहिए मुझे, और उनको संतुष्ट करने की क्षमता चाहिए। इतना ज़्यादा कामुकता से भरा हुआ चित्त है। तो जब इतना ज़्यादा भरा हुआ है, मैंने पूर्व में बताया, बचपन से उस बच्चे के अंदर यही सब चीज़ें भरी हुई हैं। ठीक है, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी कोई मित्र आती पड़ोस से, उसको दिमाग में घुसड़ देते हैं, अरे ये मेरे बेटे की बहू बनेगी, हैं? अब बच्चे के दिमाग में डाल दिया ना आपने, अब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके दिमाग बहू क्या होता है यार, बीबी क्या होता है यार, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा गर्लफ्रेंड भी होता है, अच्छा काम भी होता है, अच्छा इतना आनंद आता है कि सारी इंडस्ट्री उसके आधार पे खड़ी हुई है कि कार भी बेच रहे हैं तो फिर काम के आधार पे बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं तो सिर्फ काम के आधार पे बेच रहे हैं, इतना ज़्यादा डीप रूटेड है। तो बचपन से वो चला आता भीतर से, और जब आपका अपना पर्सनल मोमेंट आता है जिसमें आप कुछ बहुत गहरा ऑपरेशन कर रहे होते हैं अपना, तो उस ऑपरेशन में आपके मवाद निकलते हैं, क्योंकि आपका है तो आपको अपना मवाद क्यों लगेगा। लेकिन जब वो आगे की यात्रा में बाधक होने लगता है तो आपको आश्चर्य होता है कि यार ये कैसे हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो इतनी बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो शिव जी को पूज रहा हूँ। तो वो काम निकल के आता है। ठीक है, स्त्रियों का काम कैसे छुपा हुआ निकल के आता है मैं बताता हूँ। जैसे तुम लड़के हो, ठीक, तुमको क्या चाहिए, एकदम परफेक्ट लड़की चाहिए, एकदम परफेक्ट लड़की, खूबसूरत भी हो और बोल चाल वाली हो, एकदम सीता की टाइप हो, और समय आने पे दुर्गा भी हो जाए, हर तरह की एकदम परफेक्ट चाहिए। तो स्त्री भी तुम्हारी तरह है, लड़की को क्या चाहिए, एकदम परफेक्ट पति हो, बिल्कुल बांका जवान, एकदम गोरा चिट्टा, स्मार्टनेस की हर लड़की की अपनी अपनी कैटेगरी है, वो अपने अपने हिसाब सेट करती है, लेकिन स्मार्टनेस चाहिए। ठीक है, खूब जॉवियल हो, खूब हंसाने वाला हो, उसके नखरे सहने, इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, जैसे आपकी वैसे लड़कियों की भी है। तो वो देखते हैं कि इतना बढ़िया कौन है फिर। ठीक है, रियलिटी में तो तुम मिलोगे नहीं भाई, इतना परफेक्ट मिल जाओगे तुम, बताओ भाई, तुम्हारे अंदर भी कुछ दुर्गुण है, तुम्हारे अंदर भी दुर्गुण है। अब लड़की के अंदर छवि बना रखी है कृष्ण की, राम की, शिव जी की, तो उनके आइडियल अपने पति को देखने के लिए वही महापुरुष लोग होते हैं, संत लोग होते हैं। ठीक है, क्यों, बहुत सुंदर प्रवचन दे रहे हैं, एकदम आत्मविभोर हो जा रहा है व्यक्ति। फिर क्या होता है, उन्होंने युद्ध करा, मार काट मचा दी, तो एकदम पौरुष आता है बिल्कुल उसके अंदर से निकल के, उस स्त्री को पौरुष चाहिए। ठीक है, अब वो अपनी प्रेयसी के साथ प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा अलंकृत करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, बहुत कलात्मक ढंग से दिखाया हुआ है, जो स्त्री को बहुत स्पर्श करता है। ठीक, तो वो उसको बड़ा अटैच्ड हो जाता है। तो उसके भीतर शिवजी का दिखाया हुआ देखो, कितना महाहठी तपस्वी, कामदेव को उड़ा दिया।
ठीक है, इतना सुंदर भव्य स्वरूप, भूत प्रेत सब संग में नाच रहे हैं और इतनी महान शक्ति के अर्धांग हैं। तो कोई भी छोटी चीज़ नहीं चाहता है ना, कोई भी चाहता है कि बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए, सबसे एकदम टॉप की। तो जितने भी फीमेल सन्यासिन हैं, फीमेल साधिकाएं हैं, तो उनका आइडियल आपको यही मिलेगा। ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, जितनी भी स्त्रियां जिनके अंदर पुरुष तत्व थोड़ा सा ज़्यादा रिस गया है, जागृत हो गया है, वो सब उस शक्ति की उपासिका मिल जाएंगी जो मारकट मचाती वाली है। ठीक है। तो तुम्हें अधिकतर जो है स्त्रियां काली नाचती हुई, दुर्गा नाचती हुई, चामुंडा नाचती हुई दिख जाएंगी। ठीक है, मारकाट मचाते हुए। अरे स्त्रियों का गुण एकदम सौम्य सा है। ठीक है। वो कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि उनके भीतर वो पुरुष जो है ज़्यादा हो गया था। ठीक है। तो वो ऐसे डांटना, डपटना, मारकाट मचाना, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगी, तो उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है उस तरफ। लेकिन वो स्त्रियाँ बिल्कुल सौम्य हैं, शांत हैं। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, एकांत चाहिए, वो शिव जी की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। क्योंकि उनका पौरुष जो है, जो आकर्षित कर रहा है, जो श्री रामचंद्र जी का कर रहा है, जो श्री कृष्ण जी का कर रहा है, वो किसी और दूसरे पुरुष में दिखता ही नहीं है। तो उनका भीतर जो दबा हुआ, बहुत डीप रूटेड, कोई माने चाहे ना माने, ठीक है, ये सबकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जो मैंने देखा मैं बता रहा हूँ, बहुत डीप रूटेड, जिसको वो एक्सप्रेस नहीं करती हैं। ठीक है। तो वो सेटिस्फाइड होना चाहता है उन संतों और महापुरुषों के माध्यम से, कि उनको पति चाहिए तो वैसा ही चाहिए, आए तो मेरा कान्हा ही आए, मैं उनके चरणों में बैठी रहूं, वो बांसुरी बजाते रहे और मैं सुनती रहूं। पुरुष का काम आक्रामक है, पुरुष का काम आक्रामक है बहुत ज़्यादा, वो चोट मारता है। ठीक है। जैसे आप किसी को गोली मारते हो, भाला मारते हो, उसके शरीर में घुसड़ते हो, वैसे ही पुरुष शरीर के, स्त्री के शरीर में भेदता है, घुसता है, काटता है, मारता है। तो पुरुष का काम आक्रामक है, स्त्री का ग्राहक है और बहुत गुह्य है, स्वीकृत करता है। ठीक, उसका आनंद उसमें है। तो वो जब इतना डीप रूटेड है कि वो सिर्फ चरणों में बैठ के उस बांसुरी की धुन का आनंद लेने में ही संतुष्ट होती है, वो शिवलिंग को लेपन करने में ही संतुष्ट होती है। और इन लोगों के स्वप्न में, ध्यान में, ये दबे हुए जो पड़े हुए हैं, ये सब मंत्र जाप में, ध्यान में, समाधि में, सब इस प्रकार के देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। ये सब निकल के आते हैं। और ये तो अनजान है, तो अज्ञान है। इनको मूर्ख बनाने के लिए और इनकी गति को नीचे करने के लिए मार्केट में 3rd ग्रेड के साधु बाबा लोग इकट्ठा हैं। वो आप कहेंगे, अरे शिव जी आ गए, अरे वाह वाह वाह, अरे भैया इनको फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, अरे अरे ठीक। तो आपके अहंकार को और बढ़ा रहे हैं, जबकि आपके अहंकार को तोड़ के चूर चूर कर देना चाहिए कि तुम्हें कैसे दिख गए, और तुम दिख गए तो तुम मेरे पास क्यों आए। भाई किसी को अगर शिव जी के दर्शन हो गए, शिवलिंग के दर्शन हो गए, भगवती के दर्शन हो गए, तो वो अभी भी वैसे ही निर्जीव प्राणी की तरह एक भ्रम वाली दुनिया में पड़ा रहेगा? नहीं पड़ा रहेगा ना भाई। पूरा अस्तित्व परिवर्तित हो जाएगा, वो ब्रह्म हो जाएगा, वो शिवोहम हो जाएगा, भैरवोहम हो जाएगा। ये डीप रूटेड पड़ा हुआ है, स्त्रियों के इस तरह से, पुरुषों के उस तरह से। और वही स्त्रियां और पुरुष जब साधना बैठते हैं तो उनको उसी रूप में, जैसे कई लोगों की पीड़ा होती है, जैसे आपने पूछा तेजी जी कि कामुकता का, तो
इतना विकृत है कि उनको भगवती के साथ काम में उतरने का भीतर आ जाता है, जाप में और उस सब में। ठीक है, वो ये पुरुषों की बात कर रहा हूँ। स्त्रियां इतना काम से विकारग्रसित हैं, ठीक है, कि उनको शिव के साथ, राम के साथ, कृष्ण के साथ रास लीला मचाने का अंदर आ जाता है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और जो देख रहा होगा, सुन रहा होगा, भीतर अपना जांच के देख लेगा। सीमा ना हो उतना गहरा उतरने की तो पास में बैठ के जांच सकता है। उसको जचवा देंगे कि कितना भीतर तक उसके काम घुसा हुआ है। तो सिर्फ काम की बात नहीं, जितना आपने कचरा इकट्ठा किया है साधना के समय सब निकल के आएगा, सब निकल के आएगा। ये आपके जोड़ टूटेंगे, एड़ियां फटेंगी, कंधे फटेंगे, कमर टूटेगी, सर फटेगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे, उल्टी आ जाएगी तबीयत की, क्योंकि ये पाप है अंदर, पाप की गांठें हैं। तुम नहीं बैठ सकते हो स्थिर, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ है उसको बहाना है पहले, उसको निकलना है पहले। बहुत गहरी जड़ जमा चुका है, तो उसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय उससे लड़ाई के। ठीक है, ये मंथन है और इसमें सब कुछ निकल के आएगा। जो अमृत मंथन है, जो मनाया जाता है कि वहाँ से अमृत टपक रहा है, ठीक है, ये अमृत टपकेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि आपको पहले मंथन करना पड़ेगा। आपका एक तरफ का देवता, आपका एक तरफ का राक्षस, दोनों के बीच में आप पिस रहे हो, और उस पिसने से जो घर्षण होगा उसी से ही अमृत निकलेगा। लेकिन हाँ, आएगा बहुत कुछ निकल के, तो आपका काम भी निकल के आएगा, आपका विष भी निकल के आएगा, सब कुछ निकल के आएगा, और सब ग्रहण करना पड़ेगा कि सब मेरा ही तो पाप है। सब स्वीकार करना पड़ेगा निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से कि ये मेरे ही पाप हैं जो मेरे भीतर डीप रूटेड थे। और सब स्वीकार करते हुए धीरे 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 ऊर्जा ऊपर उठेगी और सब फोड़ के अमृत पान कराएगी, आपको उस तत्व के दर्शन कराएगी, जिसको तत्व बोलना भी थर्ड क्वालिटी का शब्द है ये। क्योंकि बोल के आदमी तत्व वो बताएगा, तत्व वो बताएगा, तत्व वो बताएगा, तत्व वो बताएगा, एक्चुअल में क्या है वो बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो काम को जीतने के लिए कोई कामदेव की कोई साधना नहीं करनी है, कोई शिव जी की कोई ऐसी पर्टिकुलर साधना नहीं करनी है। वो आप कर लेंगे तो ऊपर से दबा दी जाएगी। ठीक है, अब कुछ साधना ऐसी हैं कि ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति बड़ा परेशान कर रहा था काफ़ी समय से। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान तो होता नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि ना उसने रहना है ना मैंने रहना है, तो परेशान करेगा किसको? जब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है तो परेशान किसको करेगा? लेकिन फिर भी परेशान करने का अर्थ है कि मैं जो कर रहा हूँ कर्म, उसकी व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर रहा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एक कपालिक मंत्र था, तो मैंने उसके माध्यम से उसका वो कर दिया, क्या उसका नपुंसक कर दिया एक तरीके से। अगर सामान्य, मतलब मैं अगर वाली भाषा बोलूँगा तो नहीं समझ में आएगी, तो उसको ये कह लो कि एक शक्ति छोड़ के मैंने उसको नपुंसक कर दिया, क्योंकि वो नपुंसक करने वाली ही शक्ति है। ठीक है, उसका और कोई कार्य नहीं। तो उसके नीचे के अंगों में, लिंग में उत्तेजना होनी बंद हो गई। ठीक है, तो 2-4-6 दिन तो उसको कुछ पता चला नहीं। फिर 10-11 दिन बाद जो है उसको आभास हुआ कि ये क्या हो गया। उसने बहुत प्रयास करा, बहुत पॉर्न देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, MMS इत्यादि उस समय इस शब्द से प्रचलित था।
बहुत कर लिया, कुछ नहीं हुआ। मैगजीन स्टोरीज वो सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो घबराहट सी हो गई बहुत ज़्यादा कि यार मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो यही सब भोग भाग करने के लिए ही सब कर रहा था, मंतर मंतर। तो मैंने उसको बांध दिया था, मतलब लिंक में उत्तेजना ही बंद कर दी मैंने, ख़त्म कर दी। ठीक है, तो उसमें उसको जो घबराहट होती उसके चेले ने मुझसे संपर्क करा कि ये जो आपने किया गलत किया। मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, जिसने तुम्हें भेजा है संदेश कि ये संदेश दे के आओ, उसको समझाओ कि वो अपने को सुधार ले, वरना तुम जो संदेश लेके आओ वो तुम्हारा भी करता हूँ काम। ठीक है, तो खैर वो चला गया। फिर वो बंदा जो है बहुत माफ़ी मांगते हुए उसने मुझसे संपर्क करा। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, तुमको मैंने 1 माह के लिए बांधा है, 1 माह बाद खुलेगा, 1 माह बाद आना। तो खोलने के बाद उसका जो है कुछ भोग इत्यादि दिया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी किसी को पता नहीं है। ठीक है, वो 1 महीने बाद मैंने उसको करके फिर अलग करा। तो जब हटाया तो इतने महीनों से दबा पड़ा था ना अंदर काम, ठीक है, सट से जो है उत्तेजना उठ गई ऊपर। तुरंत पता चल गया उसको, अरे ये क्या हुआ प्रभु, हमें भी सिखाइए। मैंने कहा भाग जाओ से तुरंत, तुम्हारे जैसे 3rd क्लास साधक को तुम बिल्कुल भी पास नहीं आने दूंगा, और ये गुप्त विद्या इसको तुम बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक हमारे चेले थे। ठीक है, तो उसने कहा मुझे बहुत काम उठता है गुरुजी, बहुत साधना में प्रॉब्लम होती है, मैं तो बहुत कामुक हूँ, बहुत कामुक, मैं क्या करूँ। तो मैंने इसका एक छोटा मंत्र, ठीक है, जो मतलब मुख्य मंत्र था उस शक्ति को चलाने का, उसका एक मैंने आधा करके एक छोटा मंत्र उसी शक्ति से निकाल के उसको दे दिया। मैंने कहा इसका कोई वैसा नुकसान पड़ेगा नहीं, है ना, और इसका कोई मतलब किसी को नुकसान भी नहीं पड़ेगा, तो अपना भी नहीं कर सकता, दूसरे का भी नहीं कर सकता नुकसान उससे, है ना। उसमें कोई पावर आवर थी नहीं, वो आधे दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए वो कर सकता है। तो उसको मैंने टेस्ट कराया, वो मैंने कहा करके देख लो। तो उसने कहा अरे वाह ये तो ज़बरदस्त है, तो मतलब साधना में हम जो है लिंग बंधन के लिए जो है ये कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तो बाहर से बांध दिया गया ना, अंदर तो तुम्हारी रुग्णता वैसी ही रहेगी, वैसे ही पागल रहोगे, मतलब तुम भटकोगे, भागोगे, लेकिन तुम उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे अपने काम को, क्योंकि कुछ उत्तेजना ही नहीं उठ रही है बाहरी अंगों में। भीतर तुम पागलों की तरह भटकोगे, लेकिन बाहर कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो क्या लाभ उसका। तो मैंने कहा अपने ध्यान पे करो, लेकिन वो पापी व्यक्ति था, तो वो ध्यान व्यान कहाँ कोई कर पाता है इतनी आसानी से ना। तो तरीका काम को जीतने का बस यही है कि मंथन करिए और अपने पापों को स्वीकार करते हुए चलिए, और दिन में 1-2 घंटा करने से कुछ नहीं होता है जाप पाप। ठीक है, जिसको आगे की यात्रा है, जिसको बहुत ज़्यादा प्यास है, जिज्ञासा है, उसको 15-15 घंटे पूरा देना चाहिए दिन भर में कम से कम, और लगातार। ये नहीं कि मतलब आप 2 घंटे बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए, ऐसे नहीं, 15 घंटे लगातार एकदम ठूठ गाड़ के बैठ जाओ, दुनिया कुछ भी कहे। ठीक है, जो दुनिया मैं बताता हूँ कि मैंने जब MBA किया और बहुत सारा जब एजुकेशन और वो सब करा मैंने, तो जितनी भी पास की सोसाइटी थी और आसपास के जितने भी जानकार लोग थे, सांसारिक लोग, वो सब अपमान करते थे। एक साधक के अपमान का पाप उन्होंने लिया है, ठीक, तो खूब बुराई करते थे। ये मैं कुछ अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छे साधकों को प्रेरणा मिलती है, मैं उसलिए बोल रहा हूँ, है ना। और मेरे चैनल अच्छे साधक ही देखते हैं, फालतू लोग तो चले ही जाते हैं। तो वो जो साधक प्रेरणा लेना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप मरे हुए गुरुओं से तो प्रेरणा लेके उनकी प्रेरणा को अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपने रास्ते निकाल सकते हो, अपने काम बना सकते हो। लेकिन कोई जीवंत अगर गुरु हो तो वो आपको ढंग से थोड़ा सा, क्योंकि आपके दिमाग में चलता रहता है ना कि अच्छा इससे ऐसी प्रेरणा मिल रही है, तो मेरे को तो वाली प्रेरणा चल रही है, तो मैं ऐसे घुमा के उधर से उधर निकाल लेता हूँ प्रेरणा। तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रेरित नहीं कर रहा हूँ।
मैं कर रहा हूँ प्रेरित उस चीज़ के लिए कि आपको कोई भी अपमान अगर कर रहा है तो पीते जाइए, ठीक है। आप अगर छोटी सी विपत्ति से, मतलब विपत्ति छोटी ही होती है, कौन सी भारी विपत्ति होती है यार, विपत्ति छोटी ही होती है, कोई भी हो। अगर कोई भी विपत्ति से अगर आप विचलित हो गए, छोटी विपत्ति से अगर आप विचलित हो गए, तो ऐसे लोग तो कायर होते हैं, नपुंसक होते हैं। उनके भीतर कोई भी धैर्य नहीं होता है, कोई भी साहस नहीं होता है, कोई भी पौरुष नहीं होता है। छोटी सी विपत्ति से विचलित हो गए, छोटी सी बात से हिल गए, तो ये कायर लोग होते हैं। छोटी सी विपत्ति से हिल गए तो दूसरे ने मेरा बहुत अपमान करा, जीवन भर करा, आज भी कर रहे हैं। मेरे शिष्य जो मेरे पास आना चाहते हैं, उनके माता पिता उनसे अपमान करते हैं उसके गुरु का, और वो रोते हैं कि गुरुदेव मेरे माता पिता आपका बहुत अपमान करते हैं। तो मुझे हंसी आती है। मैंने कहा वो जिसका अपमान कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि वो कर ही नहीं सकते हैं किसी का अपमान। और मैंने कहा कितने साल जिंदा है, 10, 20, 50 साल, उसके बाद वो किसका अपमान करेंगे, बचेंगे? कोई अपमान कितने देर कर लेगा भाई? कोई 2, 4, 10 साल, 20 साल, कितनी देर अपमान कर लोगे बताओ? अगर मैं तो कहता हूं मेरा तो अपमान कर नहीं सकते ना, मेरा कुछ उखाड़ सकते कोई, ठीक है। जो हो गए नहीं किसी रेस में तो उसका तुम कैसे कुछ कर लोगे? और जो सब कुछ प्राप्त करके बैठा हुआ उसको तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम तो क्रुद्ध होते हो, तुम आक्रोशित हो जाते हो। किस वजह से? क्योंकि तुम उसके लेवल के नहीं हो। तो मारो पत्थर, गिरा दो उसका मकान, मैं अपना नहीं बना सकता हूं। पतंग लूटने दो गए, एक ने लूट ली, उसने कैसे लूट ली? फाड़ दो पतंग। ऐसी कैटेगरी लोग समाज में आपके आसपास और हमारे भी आसपास सब घूमते हैं, ठीक है। वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो वो ड्रामा करते हैं, स्वांग रचते हैं, भ्रम फैलाते हैं और उसके माध्यम से लोगों को भरमाते हैं। और क्योंकि लोग भरमाना भी चाहते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता है ना। पुरानी बीमारी, पुराना रोग, पुराना कोई कष्ट बड़ा आनंद देता है। आप देखिएगा इसको। तो बहुत अपमान करा लोगों ने। मैं सब पीता चला गया, पीता चला गया, पीता चला गया। और ऐसा नहीं कि क्रोध अंदर उठ रहा है और पी रहा हूं। वो तुच्छ कैटेगरी का मैं साधक था ही नहीं कभी। मैं पीता था अंदर, क्योंकि उसकी ऊर्जा को मैं कन्वर्ट करता था। अब बुद्धिवादी लोग कहेंगे अच्छा, गाली देने, अपमान देने से जो ऊर्जा आ रही है उसको अंदर मशीन में डाल के, वो जैसे राहुल गांधी सोना बनाते हैं आलू से, वैसे हम भी बनाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग हैं राहुल गांधी टाइप, ठीक है। तो ऐसे सुन के आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उस ऊर्जा को। आपकी जन्मों की तपस्या होती है, तब जाके आप उस मोड में आते हैं कि आपको कोई दे रहा है कुछ कष्ट, आप उसको भीतर ले रहे हो। कोई दे रहा है, लेते चले जा रहे हो, और प्रसन्नता के साथ, ठीक है। मेरी देखा देखी यानी मेरे को कॉपी करते हैं ना शिष्य, वो बहुत गलत बात है। इससे उनकी दुर्गति होती है, उनकी कोई सदगति नहीं होती है, जो मैं कहता हूँ उसको। तो ऐसी एक शिष्य थे, तो उन्होंने मेरे कहने पे, मैंने कहा कोई अगर मुझे डांटता तो मुझे बड़ी हंसी छूटती है, और मैं कहता हूँ हो गया बस, ठीक है, इतना ही करना था। तो ऐसे ही हमारे एक शिष्य ने, शिष्य की धर्मपत्नी उनको गरियाती थी, तो एक दिन उन्होंने सोचा कि जैसे गुरुजी बोलते थे वैसे हम करें। हो गया, बस एक दिन कर पाए, उसके बाद उनका अंदर को बुलबुलाने लगा एकदम। क्योंकि जितनी देर उन्होंने कहा कि बस हो गया, मुस्कुरा के मैंने गुरुजी उत्तर दे दिया, तो भी थोड़ी देर बाद नहीं पागल हो गए क्या। उसके बाद फिर मैं शांत हो गया गुरुजी। ये बस इतना ही था, वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए। मेरे साधक लोग, गुरुजी वो शक्ति आ गई, वो आई, वो छोटी सी शक्ति, फिर वो बड़ी आ गई, फिर ऐसा हो गया, मुझे इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, कि मैं उस साधक को ऊपर की तरफ देखने लगूं। ये हो सकता है उस साधक को भी ना पता हो कि वो क्यों बता रहा है, लेकिन रियलिटी यही है, सत्यता यही है कि आपकी अगर भीतर जैसे कीड़ा रेंगता ना, वैसे जमीनी बात हो, तो आप सब पीते चले जाओगे, सब पीते चले जाओगे।
आप उसकी प्रतिक्रिया कर ही नहीं पाओगे अगर साधक हो तो। और मेरे सामने या मेरे पीठी पीछे वाली बात नहीं है, पूरा संसार एक है। सारी प्रतिक्रिया पीते चले जाओ, ग्रहण करते चले जाओ, और फिर देखो कितना निखार आता है। इसका मतलब ये नहीं कि चुप होके बैठ जाओ, कि कोई कुछ भी बोले तो चुप होके बैठ गए सुन रहे हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आप डिस्कशन तो करेंगे, बातचीत करेंगे। बिल्कुल चुप होकर रहने वाले साधक तो बहुत ऊंची क्वालिटी के हैं, बिल्कुल मौन रहने वाले। लेकिन आप बातचीत करेंगे, अपनी बात को बताएंगे। उसने कुछ कहा है तो आप जैसे उसने कुछ कहा तो आप यहाँ उससे ऊपर वाली कुछ बात कहेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ गुरु से सुन लिया है, और यूट्यूब में ढेर सारा तो ज्ञान पड़ा ही हुआ है। तो फिर आप जब वो कोई दूसरी बात करेगा फिर आप ऊंची बात करेंगे और फिर उसको चुप कराएंगे, और फिर अंदर अंदर बड़ा मजा लेंगे, देखा चुप करा दिया। तो ये पागलपन जो है साधकों में है, सभी के सभी गुरुओं के साधकों, हमारे साधकों में भी है, ठीक है। तो ये पागलपन से बचना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटे छोटे कि जैसे ज़मीन में देख के चलो, ऊपर देख के मत चलो। ऊपर क्या होगा, सारी दुनिया दिख रही है ना। तुम्हारे काम को स्पेस देने के लिए तुमने अपॉर्चुनिटी पैदा करी है, क्योंकि तुम उतने जागृत तो हो नहीं कि बार बार काम को देख सको। तो काम में बहने के कम से कम साधन बंद कर दो, मोबाइल से दूर हट जाओ, ठीक है। सामने देख के मत चलो। ये संतों ने पुराना बोला ना, भैया ऊपर मत देखो, लड़कियों को ऊपर मत देखो, पैरों की तरफ भी मत देखो भैया। तुम इतने कामों को पैरों को चाटते रहोगे तो अगर तुम्हें और कुछ ना पता हो स्त्री के अंगों के बारे में तो मत देखो किसी की तरफ, क्या जरूरत है, नीचे देख के बात करो ना। दुनिया कहेगी कॉन्फिडेंस नहीं है, आंखों में देख के बात नहीं कर रहे तो, लेकिन तुमको तो गुरु ने बोला है कि नीचे देख के बात करो। तुम उसके बटन से क्यों अपना चैनल चला रहे हो, उसका वाला? तुम्हारा तो बटन दबाया ना गुरु ने, तो वो तुम्हें क्यों कैसे भी करके कैसे भी उत्प्रेरित करेगा, तो तुम क्यों उसके उत्प्रेरक से उत्प्रेरित हो जा रहे हो? तुम वैसे ही सम रहो ना, क्योंकि तुमको तो पता है कि आंखों में देखने के लिए बात करना क्या, जिंदगी भर बात करिए आंखों में डाल के, और अभी भी कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला इतना समझदार थोड़ा है कि जो हमें कॉन्फिडेंस सिखाएगा, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने में कितना क्षण भर लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई 100% तो परफेक्ट है नहीं, कहीं ना कहीं तो गैप होगा, और जहाँ गैप होगा अगर आपने वहाँ चीज़ बात बोल दी तो कॉन्फिडेंस वहीं से धड़ाम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस क्या होता है? और दूसरे को इम्प्रेस करके अपने को ऊपर दिखाना कॉन्फिडेंस है। अगर इस दुनिया में कोई भी ना हो, अकेले आप हो, उस कॉन्फिडेंस का क्या करोगे? कोई जंगली जानवर नहीं, कुछ नहीं, आप बिना अहंकार के, बिना किसी चीज़ के ऐसे भटकते रहोगे, ऐसे पड़े रहोगे एकांत में, मौन में, ना बोलने वाला, ना किसी को इम्प्रेस करने वाला, हाँ, ना तुम्हारा मकान देखने वाला, ना खेत देखने वाला। मतलब लोग हैं तुम्हारे सामने ढेरों, तो तुम वैसे हो। लोग नहीं होंगे तो तुम बिल्कुल शांत सहज बिल्कुल ऐसे ही रहोगे। गांव में पड़े हुए लोगों को देख लो, चुपचाप कहीं कोने में पड़े अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी दौड़ उनके आसपास के खेत वालों तक है, ताकि कोई मतलब ही नहीं। गांव में चुनाव होता है, बस उस समय थोड़ा सा चौंक जाते हैं, बाकी फिर वैसे ही रहते हैं। कम बोलो, मोबाइल कम यूज़ करो, न्यूज़पेपर मैगजीन मत पढ़ो अगर अच्छे साधक हो तो। और ये जो साधकों में होता है ना, उस दिन मैं बोल रहा था कि 2 4 5 6 10 हवन कर लिए, उसके बाद लगे भड़ाभड़ दूसरे के लिए अनुष्ठान करने में, ये अपनी लाखों अनुष्ठानों की ऊर्जा झोंक रहे हैं, और इनको पता नहीं चलेगा कब ये नीचे चले गए, फिर कभी नहीं उठ सकते हैं, कभी कोई नहीं उठा सकता इनको, कोई गुरु नहीं। असंख्य जन्मों तक ये ऐसी कीड़े बन के टहलेंगे। हाँ, तो इसके लिए यही कुछ नियम है, और ध्यान तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान तो करना ही चाहिए। अपने साथ रहिए। अपने साथ रहने का मतलब ये है कि मोबाइल पब्लिक दुनिया, यहाँ तक कि गुरु को भी त्याग के चले जाओ कहीं एकांत में, ठीक है। लेकिन अब उसके त्यागने का तभी फ़ायदा है जब आप खुद अपने आप से चल सको, ठीक है। गुरु को त्याग के चले गए, एकांत मान लो तुम उधर दूर चले गए, कोई भी नहीं है, मतलब तुम्हारे 100 किलोमीटर दूर तक कोई नहीं आ सकता, तुम एकांत में बैठे हो, अपने आप को जानने के लिए चले गए। अब लेकिन अंदर तुम्हारे फिर कचरा उठ रहा है, फिर तुम वहाँ से भागोगे,
चलो मार्केट चलते हैं, अच्छा किसी भी बहाने से, चलो खाना खत्म हो गया, चलो पानी खत्म हो गया, चलो थोड़ा मार्केट घुमाते हैं, किसी बहाने से माया ने खींच के तुम्हें वहाँ पर लिया है। फिर तुम्हें वही स्त्रियाँ दिख रही हैं, वही पुरुष दिख रहे हैं, वही माया दिख रही है, फिर तुम फिर वही वैसे हो गए। क्योंकि जब तक पूरा बम नहीं फूटेगा, तुम्हारे अंदर का घड़ा नहीं फूटेगा, तब तक तुम बचा बचा के चलोगे। थोड़ा सा तो बचा लें यार, थोड़ा सा बचा लें, पता नहीं फूटने के बाद क्या हो जाए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और अपने आप को देखना जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप तंत्र साधना में भी उतरना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग बाबा की दीक्षा पूरे भारतवर्ष में कोई अगर ढंग से कुछ सिखा रहा है तो हम ही लोग सिखा रहे हैं। बहुत सारे संतों ने बोल दिया, बहुत सारे अघोरी सब जानते हैं, सब आते हैं, बोलते हैं कि हमें आपसे सिद्धि साधना इत्यादि में आगे बढ़ना है। लेकिन क्योंकि मैं अब सबको नहीं सिखाता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई साधना करना चाहे तो ध्यान और तंत्र दोनों को लेकर चलेगा तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत तीव्र हो जाती हैं, है ना। लेकिन उसके लिए सानिध्य बहुत आवश्यक है गुरु का। बिना गुरु के कोई भी किसी भी चीज़ को प्राप्त कर ले, ये असंभव सी बात है। कोई नहीं प्राप्त कर सकता। कोई कहे मेरा कोई गुरु नहीं है, झूठ बोलेगा। और कोई कहे कि मैं बिना गुरु के प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे पागल लोगों के उदाहरण हैं कि लोग पागल होके रोड पे भटक रहे हैं, मंदिरों के सामने गांजा फूक रहे हैं, चरस फूक रहे हैं, ठीक है। तो जीवन बहुत छोटा सा है, उसको जल्द से जल्द अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य करना शुरू कीजिए। जो कोई भी आपके गुरु हों, जिसका भी आप नाम जपते हों, जो भी हों। और सिर्फ जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आश्रम से वो जो गुरु लॉकेट है वो रेडी हो गया है और जिसको भी ऑर्डर करना हो वो मंगवा सकता है। मात्र 251 का है, तो सभी को प्राप्त हो जाए उसके लिए हमने वो करा है। और सब लोग ध्यान करते रहिए, साधना करते रहिए, गुरु के समक्ष अपने मैं को ना उठने दें। और मैं को तो किसी के समक्ष ना उठने दें, लेकिन गुरु का सम्मान मर्यादा में रहते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। भगवान भैरवनाथ आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। भगवान भैरव और धंधा यक्षिणी की दीक्षा के आगामी शिविर हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। वारादंत और भगवान भैरव के अति प्रिय भैरव दंड हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.